नमस्कार दोस्तों, मैं सीए राजेश कुमार खंडेलवाल। गवर्नमेंट ने 19 अक्टूबर 2023 को एक नया नोटिफिकेशन इशू किया है, नोटिफिकेशन नंबर 15/2023। ये नोटिफिकेशन जीएसटी रिफंड के संबंध में है। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं और आपको बताऊंगा कि ये नोटिफिकेशन क्यों आया है और इस नोटिफिकेशन की वजह से टैक्स पेयर को कौन सा रिफंड मिलने वाला है। सीजीएसटी एक्ट में सेक्शन है सेक्शन 54 सब सेक्शन 3। ये सब सेक्शन क्या कहता है? ये सब सेक्शन कहता है कि दो केसेस में रजिस्टर्ड पर्सन को रिफंड अलाउड होगा। एक तो अलाउड होगा जीरो रेटेड सप्लाई के केस में और एक अलाउड होगा यदि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का केस बनता है। मींस जहां पर आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स रेट कम है और इनवर्ड सप्लाई पे रेट ऑफ टैक्स ज्यादा है। यदि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का केस बनता है तो उसको रिफंड अलाउड होगा, लेकिन इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं कि कौन कौन से केस में यदि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बनता है तो भी रिफंड नहीं मिलेगा। इसके लिए गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन लेके आई थी, नोटिफिकेशन नंबर 15/2017, और ये नोटिफिकेशन आया था 28 जून 2017 को। इस नोटिफिकेशन में यह बताया गया था यदि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का केस बनता है और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, कौन सी वाली कंस्ट्रक्शन सर्विसेज? जो स्पेसिफाई है शेड्यूल 2 आइटम 5 सब आइटम बी में, यदि वो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का केस बनता है तो रिफंड अलाउड नहीं होगा। अब हम ये देखते हैं आइटम 5 सब आइटम बी में कौन सी सर्विस कवर है। ये इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे है। मैं पैरा बी पढ़ता हूं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर और पार्ट देयर ऑफ इंक्लूडिंग ए कॉम्प्लेक्स or building intended for sale to a buyer wholly or partly except where the entire consideration has been received after issuance of completion certificate where required by the competent authority or after its first occupation whichever is earlier। जो नोटिफिकेशन नंबर 15/2017 है उसने ये बता दिया जो आइटम 5 है सब आइटम बी है, इसमें जो सर्विस दी गई है उसके केस में यदि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बनता है तो रिफंड नहीं मिलेगा। यहां पर मैंने दो चीज अलग से हाईलाइट की है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिविल स्ट्रक्चर। अब एक और एंट्री हमारे पास में है शेड्यूल 2 में आइटम नंबर 6। ये क्या कहता है? फॉलोइंग कंपोजिट सप्लाई शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। इसने ये बताया जो नीचे लिखी हुई है ना वो सप्लाई ऑफ सर्विस होंगी। और अपने पास में सेक्शन 2 क्लॉज 119 है जहां पर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है। और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कंपोजिट सप्लाई है। और शेड्यूल 2 के पैरा 6 के क्लॉज ए के अकॉर्डिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई एक प्रकार की सर्विस है। अगर इन दोनों में डिफरेंस देखने की कोशिश करें, पैरा 5 सब आइटम बी की बात करते हैं तो वहां पर जो कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है उसके साथ में लैंड भी इंक्लूड है। लेकिन जब हम पैरा 6 में क्लॉज ए की बात करते हैं, जब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पे जाते हैं तो वहां पर लैंड इंक्लूड नहीं है। अगर थोड़ा और आगे बढ़े तो हमें यह समझ में आता है कि यदि पैरा 5 का केस है मींस कंस्ट्रक्शन में लैंड इंक्लूड है तो उस केस में गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नंबर 15/2017 इशू किया था और वहां पर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का केस बनने के बावजूद भी रिफंड को मना कर दिया था। लेकिन यहां पर जो पैरा 6 है वहां पर केवल और केवल वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज की बात की गई है और इसमें लैंड इंक्लूड नहीं है, तो यहां पर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है। तो क्वेश्चन अराइज हुआ कि जो सिविल स्ट्रक्चर का केस है और यदि उसमें इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बना तो क्वेश्चन अराइज हुआ कि रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि जो पैरा 5 है वो स्पेसिफिकली यूज करता है कंस्ट्रक्शन ऑफ सिविल स्ट्रक्चर और जबकि जो पैरा 6 है वहां पे बता दिया गया वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वो सर्विस है और उसमें लैंड इंक्लूड नहीं है। तो कुछ पीछे जीएसटी के केस ऐसे आए जिनमें रिफंड अप्लाई किया गया, परंतु डिपार्टमेंट की तरफ से यह कहते हुए मना कर दिया गया कि यदि सिविल स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन होता है तो वो पैरा 5 बी में कवर है और उसका रिफंड नहीं दिया जाएगा क्योंकि स्पेसिफिक लिखा हुआ यहां पर। जबकि वो सिविल स्ट्रक्चर तो वो था जो विदाउट लैंड था। अब क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि वो पैरा 5 बी में आएगा या पैरा नंबर 6 में आएगा, क्योंकि अगर पैरा नंबर 6 के क्लॉज ए में उसको ले जाते हैं मतलब कि वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस बनता है तो वहां पर जो नोटिफिकेशन नंबर 15/2017 है वहां पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई।
तो ये बात जीएसटी काउंसिल के पास पहुंची। जीएसटी काउंसिल ने इस पर डिस्कशन किया और डिस्कशन के बाद में ये नोटिफिकेशन सामने आया। इस वक्त ये आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। ये नया नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 15/2023 और 19 अक्टूबर को आया। इस नोटिफिकेशन ने क्या किया, जो पुराना वाला नोटिफिकेशन था 15/2017, वहां जो वर्डिंग लिखी हुई थी, क्या वर्डिंग लिखी हुई थी, वहां पर लिखी हुई थी वर्डिंग स्पेसिफाइड इन सब आइटम बी ऑफ आइटम 5 ऑफ शेड्यूल 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। ये जो वर्डिंग थी ना, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया और सब्स्टिट्यूट करके एक पैरा फॉर्म में उन्होंने सर्विसेज लिख दी। अब जो पैरा फॉर्म में उन्होंने सर्विसेज लिखी और जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन यानी 15/2017 में थी, वो क्या थी, जो नया नोटिफिकेशन है इसमें वो क्या लेके आए, और जो आइटम 5 सब आइटम बी है शेड्यूल 2 का, उसमें क्या लैंग्वेज लिखी हुई है। मैंने इसका एक कंपैरेटिव चार्ट बनाया है ताकि समझने में आसानी हो जाए। ये इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है। तो जो 15/2017 था, जहां पर यह लिखा हुआ था कि स्पेसिफाइड इन सब आइटम बी ऑफ आइटम 5 ऑफ शेड्यूल 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, उसको तो डिलीट कर दिया और सब्स्टिट्यूट क्या कर दिया, जो ये सेंटर में आपके सामने लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग और पार्ट देयर ऑफ इंटेंडेड फॉर सेल टू ए बायर होली और पार्टली where the amount charged from the recipient of service includes the value of land or undivided share of land as the case may be, except where the entire consideration has been received after the issuance of completion certificate। यहां पर देखिए, इन्होंने इस नए वाले नोटिफिकेशन में इस पॉइंट को क्लियर किया कि जो रिफंड देने की बात की जा रही है, जब ये बात कर रहे हैं शेड्यूल 2 के आइटम 5 के सब आइटम बी की, तो मैंने आपको बताया था ना, वहां पर लैंड भी इंक्लूड है। इन्होंने इस बात को नए वाले नोटिफिकेशन में लिख दिया, वेयर द अमाउंट चार्ज फ्रॉम द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ लैंड और अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड एज द केस में बी। तो यहां पर एक तो इन्होंने ये क्लियर कर दिया कि जब शेड्यूल 2 के आइटम 5 सब आइटम बी की बात करते हैं तो वहां पर लैंड इंक्लूड है। अब इन्होंने क्या किया, जो मैंने अभी आपको शेड्यूल 2 का पैरा 5 बी दिखाया था, उसमें देखिए उसमें क्या वर्डिंग थी, मैंने यहां पर ग्रीन करके उसको हाईलाइट किया हुआ है। यहां पर क्या है, शेड्यूल 2 में सिविल स्ट्रक्चर वर्ड यूज किया गया है, जबकि ये नोटिफिकेशन में से सिविल स्ट्रक्चर वर्ड को उड़ा दिया गया है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर सिविल स्ट्रक्चर का केस बनता है और उसकी वजह से इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर अराइज होता है, तो अब रिफंड मिलेगा। रिफंड पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो कंफ्यूजन अराइज हो रहा था कि कंस्ट्रक्शन ऑफ सिविल स्ट्रक्चर शेड्यूल 2 के आइटम 5 में आ रहा है, इस वजह से रिफंड नहीं मिलेगा, उस रीजन को ही इन्होंने हटा दिया, डिलीट कर दिया। अब जो नया नोटिफिकेशन आया 15/2023, इसमें से इन्होंने सिविल स्ट्रक्चर वर्ड को ही हटा दिया। तो कहने का मतलब अब यह हुआ कि सिविल स्ट्रक्चर यदि होता है, उसकी सर्विसेज दी जा रही है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का केस बनता है, तो उस केस में रिफंड अलाउड होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो शेड्यूल 2 का पैरा 5 बी है वो विद लैंड है, और सिविल स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन विदाउट लैंड भी हो सकता है, और वो कहां कवर होगा, वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में कवर होगा। और जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है उसका यदि उस केस में यदि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बनता है तो रिफंड पे कोई बैन नहीं है। नोटिफिकेशन में ये क्लियर कर दिया गया कि यदि सिविल स्ट्रक्चर होता है, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन है, तो उस केस में आप जीएसटी में रिफंड अलाउड होगा यदि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बनता है। मैंने इस वीडियो में कोशिश की कि ये चेंज क्यों आया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।